हेलो गाइज, आप सभी लोगों का आप लोगों का यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट पर स्वागत है, वेलकम है। ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द सिविल कैटलिस्ट उन सभी लोगों को समर्पित है, डेडिकेटेड है, जो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहे हैं या गेट में की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस या एसएससी और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनकी तैयारी कर रहे हैं। उसमें काफ़ी मदद मिलेगी, हमारा पूरा योगदान, पूरी मदद रहेगी आप लोगों की। थ्योरी से लेकर एमसीक्यू तक, सब्जेक्टिव थ्योरी सभी, ऑब्जेक्टिव सभी पर आप लोगों को मार्गदर्शन किया जाएगा, बताया जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसे पसंद करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का शुरू करते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसमें आज है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। शॉर्टकट में एसओमी बोलते हैं। तो और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जैसे लिखा हुआ है इसमें, बीटेक, गेट, आईएएस और एसएससी वगैरह एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा साबित। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। पहले जानेंगे व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका मतलब क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है सिविल इंजीनियरिंग में। इस पर अच्छी तरह से कमांड करना, ये फिर आगे चलकर स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सब फाउंडेशन है सिविल इंजीनियरिंग के, जो बेस है जिस पर पूरा सिविल इंजीनियरिंग टिका हुआ है। स्ट्रेंथ मटेरियल क्या है? एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ये ब्रांच है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये स्टडी करता है सॉलिड मटेरियल जो है वो किस तरह से बिहेव करता है जब कोई भी लोड या फोर्स उस पर अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। कहने का मतलब है कोई भी सॉलिड मटेरियल्स है, उस पर हम कोई भी लोड अप्लाई करते हैं, सॉलिड मटेरियल है, इस पर कोई भी लोड अप्लाई करते हैं तो किस तरह से वो बिहेव करता है लोड अप्लाई करने के बाद। ये इसके बारे में हम लोग स्ट्रेंथ मटेरियल पढ़ते हैं। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच है। ये दूसरे आसान शब्दों में कहे, स्ट्रेंथ मटेरियल टेल्स अस व्हेदर ए मटेरियल और स्ट्रक्चर विल बी सेफ, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल अंडर लोड और व्हेदर इट विल बेंड, स्ट्रेच, क्रैक और फेल। कहने का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें यह बताता है कोई भी मटेरियल या स्ट्रक्चर जो है वो सेफ होगा, सुरक्षित होगा, मजबूत होगा, स्टेबल होगा कोई भी लोड अप्लाई करने पर, या वो बेंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा या फेल हो जाएगा। इसी की जानकारी हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देता है। तो अब हम लोग जानेंगे क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, तो किन किन सवालों का जवाब देता है ये। जैसे विल ए ब्रिज बेंड टू मच अंडर ट्रैफिक, क्या कोई ब्रिज जो है ट्रैफिक के अंडर बेंड कर जाएगी, या कोई ज्यादा वेट अगर बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग पर वेट ज्यादा आ रही है तो बिल्डिंग कॉलम बकल हो जाएगी क्या, या कोई शाफ्ट है कोई ट्विस्ट हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, या कब जब टॉर्क उस पर अप्लाई किया जाएगा तो। और ये भी इस तरह के सवालों का जवाब देती है स्ट्रेंथ मटेरियल कि कोई भी बीम कितने लोड तक सेफली सुरक्षित कैरी कर सकती है। यहाँ सेफ्टी, स्टेबिलिटी, यही सब पर स्ट्रेंथ मटेरियल ये करता है। Why do we study स्ट्रेंथ मटेरियल? स्टडी हम लोग स्ट्रेंथ मटेरियल्स क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्यों, क्या जरूरी है इसका, क्यों माथा खराब करना है इसमें? क्योंकि एसओएम जो है इंजीनियर्स को मदद करता है। सिविल हो, मैकेनिकल हो, एरोस्पेस हो, सभी में स्ट्रेंथ मटेरियल की पढ़ाई होती है। ये डिजाइन करता है सेफ स्ट्रक्चर का सेफ डिजाइन करता है, फेलियर और एक्सीडेंट से बचाता है। ये मटेरियल को इकोनॉमिकली यूज करना बताता है, और फेल होने के पहले, कोई भी स्ट्रक्चर फेल होने के पहले क्या डिफॉर्मेशन उसमें आ रही है वो प्रोटेक्ट करता बताता है। और रियल लाइफ में क्या हम लोग सोचते हैं, स्ट्रक्चर अचानक फेल नहीं होती, हमेशा फेल नहीं होती अचानक। अक्सर ये पहले डिफॉर्म करती है, ये इस तरह से डिफॉर्म करेगी या ऐसे करेगी, जैसे भी करे ये बेंड करेगी, स्ट्रेच करेगी, ट्विस्ट करेगी। तो इसमें हेल्प करती कहाँ, डिफॉर्मेशन और फेलियर दोनों को प्रोटेक्ट करने में।
फेल होने के पहले ये डिफॉर्मेशन बताते हैं कितना डिफॉर्म कर रही है। ये ऐसे है तो ये ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो व्हाट डज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी, कोई आइडिया क्या है इसका? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है मेनली थ्री थिंग्स में, तीन चीजों में डील्स करता है। जैसे स्ट्रेस, स्ट्रेस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स। स्ट्रेस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, कोई भी मटेरियल पर हम अप्लाई करते हैं लोड, मान लो ये मटेरियल है, इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं लोड, तो इसके अंदर से एक आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चाहेगी कि इसको हम ऊपर ही रहने दे, अंदर नहीं आने दे, लोड को पूरा शहर बियर कर ले ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो है। तो वही फोर्स, और कितने फोर्स कितने एरिया पे लग रही है, वही स्ट्रेस है, फोर्स बाय एरिया। कोई भी मटेरियल अप्लाइड फोर्स को कितने रेजिस्टेंस ऑफर अगेंस्ट में रेजिस्ट कर रही है, उसका मुकाबला कर रही है, विरोध कर रही है आंतरिक रूप से, वही इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स, ये स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया। अब एक एग्जांपल समझते हैं। कोई भी स्टील रॉड है, उसको हम लोग खींचेंगे इसको, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे दोनों तरफ से, तो ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। इस सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आने चैप्टर्स में। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। कोई भी डिफॉर्मेशन हो रही है, इसको हम ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसको लोड कर रहे हैं, इसमें क्या डिफॉर्मेशन क्या हो रही है, ऐसे नीचे जा रही है थोड़ा, तो ये चेंज लेंथ में एल चेंज है, एल लेंथ है इसका, तो क्या चेंज हो रहा है? डेल होगा डिवाइड बाय एल, ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन कहलाता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एग्जाम्पल समझते हैं। ए वायर इल्यूमिनेट्स स्लाइटली व्हेन पुल्ड। कोई भी वायर को हम लोग खींचेंगे, हाँ खींचेंगे दोनों तरफ से, तो ये पुल स्लाइटली थोड़ा सा, इसका लेंथ जो थोड़ा सा बढ़ती है, इल्यूमिनेट होती है। अब बीम डिफ्लेक्ट्स व्हेन लोडेड, जब बीम को हम लोग लोड करेंगे तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी बीम, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा इसमें, तो ये स्ट्रेन हुआ। ये जो थोड़ा सा आया, ये यहाँ पर, ये सॉरी यहाँ पर ये जो कमा थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ शेप, ये स्ट्रेन हुआ। अब मटेरियल प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रेस जब अप्लाई किया जाता है तो देखा जाता है उसका बिहेवियर मटेरियल का किस तरह से होता है। तो उसके अंतर्गत हम लोग इलास्टिसिटी जानने चाहेंगे, उसका प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, टफनेस, उसका प्रॉपर्टी, मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये इलास्टिसिटी हो सकता है, प्लास्टिसिटी हो सकता है, डक्टिलिटी हो सकता है, ब्रिटलनेस, टफनेस, ये सभी चीजें उसमें एक साथ हो सकती हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग जब भी स्ट्रेस लगाया जाता है किसी मटेरियल पर, इसका प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, ये स्ट्रेंथ मटेरियल क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग अज्यूम करते हैं बॉडी रिजिड है, और स्ट्रेंथ मटेरियल में कंसीडर करते हैं कि बॉडी डिफॉर्मेबल है। रिजिड मतलब क्या है? इसको कोई खिसका नहीं सकता, कम या छोटा या दाएं बाएं नहीं कर सकता। और लेकिन इसमें स्ट्रेंथ मटेरियल में ये कंसीडर करते हैं कि बॉडी डिफॉर्म कर सकती, छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, खिंचाने की फोर्स अप्लाइड करने पर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फोकस ऑन इक्विलिब्रियम पर हम लोग ध्यान देते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है उसका इक्विलिब्रियम है। और ये स्ट्रेंथ मटेरियल में हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन पे, उस स्ट्रक्चर के या मटेरियल पे। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग सिर्फ फोर्सेस को फाइंड करते हैं, निकालते हैं फोर्स को, जो फोर्स लग रही है स्ट्रक्चर पे या मेंबर स्ट्रक्चर पे। और स्ट्रेंथ मटेरियल में हम लोग उसका सेफ्टी और डिफॉर्मेशन निकालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उसका सेफ है कि नहीं सेफ, और कितना डिफॉर्मेशन हुआ। एसओएम प्रैक्टिकल एक्सटेंशन ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का ये एक्सटेंशन है, प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है ये। स्कोप ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स क्या है? स्ट्रेंथ मटेरियल का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का स्कोप क्या है? द स्कोप मीन्स व्हाट ऑल टॉपिक्स एप्लीकेशन एसओएम कवर्स, क्या टॉपिक्स और क्या एप्लीकेशन एसओएम के अंदर कवर किया जाता है, यही स्कोप है। तो जानते हैं, एक बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। पहला सिंपल स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेन डील्स कहाँ करता है? एक्शन लोडिंग, टेंशन कंप्रेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, ये सब जानते हैं, हम जानेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन के अंतर्गत ये सब चीजें
टॉपिक जो है कवर करती है। एग्जाम्पल के लिए स्टील रेनफोर्समेंट लगाए जाते हैं आरसीसी में, रेनफोर्स कंक्रीट में, तो ये सब टेंसाइल स्ट्रेस लिमिट पर आधारित होती है। जो भी स्टील रेनफोर्समेंट लगाई जाती है आरसीसी में, वो उसका डिजाइन किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेस लिमिट्स पे। दूसरा है ये इसको टॉपिक्स में इलास्टिक कांस्टेंट्स, क्या क्या है इसमें, यंग मॉडुलस किया है, शियर मॉडुलस किया है, बल्क मॉडुलस किया है और पॉइजन रेशियो किया है। इस सब के बारे में विस्तार रूप से आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल यूज किया है इसका, हाई राइज बिल्डिंग यूज मटेरियल्स विथ हाई इलास्टिसिटी टू एब्जॉर्ब विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस। हाई राइज बिल्डिंग्स जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका हाई इलास्टिसिटी, ताकि वो विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस को एब्जॉर्ब कर सके अपने में, वो बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग गिरे नहीं। इस तरह का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जिसका इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा हो, ताकि वो विंड और हवाओं और भूकंप के झटकों को ऑब्जर्व कर सके, अपने में आत्मसात कर सके। तीसरा है बेंडिंग ऑफ बीम्स, ये क्या स्टडी करता है, बेंडिंग स्ट्रेस, न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी बस ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी जा रही है। क्या क्या एग्जाम्पल इनसे अंतर्गत आते हैं बेंडिंग बीम्स में, ब्रिजेज, स्लैब्स, लिंटेल्स, ये सब बीम एलिमेंट्स है, ये सब बेंडिंग थ्योरी पर डिजाइन किए जाते हैं। चौथा है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, कहाँ का यूज किए जाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने में। ये क्या है, मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट्स कहाँ है ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब इसका केस देखते हैं, मेनी बीम फेलियर्स अकर्ड एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन नॉट एट सपोर्ट। कोई भी बीम है तो इसका हम लोग फेलियर होता है कहाँ पर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशंस आते हैं वहां पर मैक्सिमम बीम फेल हो जाते हैं, ना कि सपोर्ट्स पे। ये जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां भी लगेगा, यहाँ लगा तो यहाँ फेल हो सकती है, ये सपोर्ट पर फेल नहीं होती है। टॉर्सन ऑफ शाफ्ट्स, ये डील्स करता है ट्विस्टिंग ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, पावर ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल किया है ऑटोमोबाइल ड्राइव शाफ्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर शाफ्ट्स, ये सब में यूज किया जाता है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स हेल्प्स कैलकुलेट करता है क्या चीज करने में, बीम कितना लोड के अंदर बेंड हुआ, कितना बीम के अंदर कितना लोड जो पड़ा, इस पर कितना लोड पड़ा, कितना बेंड हुआ, ये डिफ्लेक्शन बीम हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, ये सब निकालेंगे हम लोग। अब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज क्या है, अगर बीम स्ट्रॉन्ग भी है तो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इसे अनसेफ और अनकंफर्टेबल बना सकता है। मान लो बीम कितना स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन इसमें आ रहा है तो ये अनसेफ हो जाएगा और अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बकलिंग ऑफ कॉलम्स, ये स्टडी करता है सडनली साइडवेज फेलियर कॉलम्स, कॉलम्स कोई भी है वो साइडवेज तरफ से फेल कर जाएगा तो वो इसे बकलिंग ऑफ कॉलम्स कहा जाता है। आइलैंड्स बकलिंग थ्योरी पढ़ेंगे, केस स्टडी है टॉल सिलेंडर कॉलम्स इन बिल्डिंग्स फेल ड्यू टू बकलिंग नॉट क्रशिंग। ये जितने बड़े सिलेंडर कॉलम्स है बिल्डिंग में वो सब बकलिंग की वजह से फेल होते हैं, न कि क्रशिंग की वजह से। कंबाइंड स्ट्रेसेस व्हेन ए कंपाउंड एक्सपीरियंसेस बेंडिंग प्लस टॉर्सन, एक्सियल लोड प्लस बेंडिंग, ये सभी को हम लोग कंबाइन करके इसका स्ट्रेस निकालेंगे। एग्जाम्पल किया है क्रेन हुक्स एक्सपीरियंस कंबाइंड स्ट्रेसेस सो एसओएम इंश्योर देयर सेफ डिजाइन। क्रेन जो है वो कंबाइंड स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है, क्रेन हुक्स जो है, इसलिए इसमें एसओएम जो है स्ट्रेंथ मटेरियल सेफ डिजाइन उसको सुनिश्चित करता है। और फेलियर थ्योरी भी पढ़ेंगे, ये मटेरियल का जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग होता है मटेरियल पे, उसमें स्ट्रेस, डायरेक्ट बेंडिंग और वगैरह बहुत तरह के फोर्स लगाए जाते हैं, लोड अप्लाई किए जाते हैं कोई भी मेंबर पे, स्ट्रक्चर मेंबर पे, जो वो उसका मटेरियल का जो फेलियर होता है उसको प्रेडिक्ट करने में मदद करता है फेलियर थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पढ़ेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पढ़ेंगे, ये सब के बारे में जानकारी मिलेगी फेलियर थ्योरीज में। ये यूज कहाँ हो जाता है, मशीन डिजाइन में, प्रेशर वेसल डिजाइन में। अब केस स्टडी देखते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, ब्रिज, पहला केस स्टडी है बीम, ब्रिज बीम फेलियर। ए ब्रिज बीम डिड नॉट ब्रेक बट डिफ्लेक्टेड एक्सेसिवली कॉजिंग डिस्कम्फर्ट एंड क्रैक्स। कोई भी बीम जो है, ब्रिज बीम का बीम जो है वो क्रैक ब्रेक नहीं होती है, लेकिन वो
बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्कम्फोर्ट और क्रैक्स उसमें डेवलप हो जाते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ क्या क्या करता है, स्ट्रेंथ को बाद एडुकेट देखता है कि नहीं, एडुकेट था कि नहीं, स्ट्रेंथ उसका डिफ्लेक्शन लिमिट को इग्नोर किया गया है क्या, उसको कंसिडर किया गया कि नहीं कि डिफ्लेक्शन को। तो यहाँ से लेसन मिलती है स्ट्रेंथ एलोन इज नॉट इनफ। स्ट्रेंथ जो है बीम का वो वही काफ़ी नहीं है, बल्कि हम लोग डिफॉर्मेशन मैटर्स, डिफॉर्मेशन को भी कंसिडर करेंगे हम लोग, वहाँ पर करना पड़ता है। दूसरा केस स्टडी देखते हैं बेंडिंग कॉलम कोलैप्स। ये सिलेंडर कॉलम कोलैप्स सडनली अंडर वर्टिकल लोड। कोई भी सिलेंडर कॉलम है वो वर्टिकल लोड के अंतर्गत वर्टिकल लोड में सडनली अचानक कोलैप्स कर जाता है। तो ये इसको हम क्या देखते हैं, यहाँ पे बकलिंग फेलियर हुआ कि नहीं हुआ है, क्रशिंग स्टेज अपने मैक्सिमम पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो भी देखते हैं, देखा जाता है यहाँ पे। तो लेसन क्या मिलती है, इससे क्या मिलती है, बकलिंग एनालिसिस करने पर क्या है बकलिंग एनालिसिस, ये मैक्सिमम लोड प्रेडिक्ट करता है कोई भी स्ट्रक्चर पे कि वो अनस्टेबल होने के पहले predicts the maximum load a structure can take before becoming unstable and suddenly deforming buckling. A critical stability check in engineering is essential for columns. कोई भी कॉलम्स के लिए बहुत अति आवश्यक है कि बकलिंग एनालिसिस किया जाए। बकलिंग एनालिसिस किया है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है उसमें मैक्सिमम लोड लग रहा है उनको प्रेडिक्ट करता है, ये अनस्टेबल और सडन बिफोर डिफॉर्म होने के पहले ये प्रेडिक्ट करता है कि मैक्सिमम लोड उस पर कितना है। तो ये क्रिटिकल स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में कोई भी किसी भी स्ट्रक्चर पे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉलम्स पे। तीसरा केस स्टडी शाफ्ट फेलियर इन इंडस्ट्री। ये रोटेटिंग शाफ्ट ट्विस्टेड एंड फेल ड्यूरिंग ऑपरेशन। कोई भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखते हैं जो मशीनरी होती है उसमें रोटेटिंग शाफ्ट भी होता है, वो ट्विस्ट करता है, फेल होता है ऑपरेशन के दौरान। तो इसमें क्या करता है, वहाँ पे टोर्सन स्ट्रेच देखते हैं कि लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर गया, उससे आगे तो नहीं बढ़ गया, और शाफ्ट का डायमीटर भी जो हमने सिलेक्ट किया वो देखते हैं कि सही था या ना था। तो लेसन क्या मिलती है हमें इससे, टॉर्जन थ्योरी प्रिवेंट्स रोटेशनल फेलियर। टॉर्जन थ्योरी जो है रोटेशनल फेलियर को रोकता है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या है, इंपॉर्टेंट महत्व क्या है इसका। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हेल्प्स इंजीनियर को बहुत तरीके से मदद करता है। सेम जैसे ये डिजाइन को सेव करता है, सेफ डिजाइन करता है और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट मटेरियल को सिलेक्ट करने में मदद देता है और कैटास्ट्रोफिक फेलियर को रोकता है। किसी तरह से हवा या भूकंप का जो झटके मिलते हैं उससे वजह जो भी प्रकृति की तरफ से आती है आपदाएं, उसको फेल होने से रोकता है। अब ये सर्विस लाइफ स्ट्रक्चर का सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करता है। यहाँ इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है एसओएम का, ये सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग, ब्रिजेज, डैम्स और भी जितने तरह के हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन शाफ्ट्स में, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, इम्प्लांट्स एंड प्रोस्थेटिक्स में, ये सब यूज किया जाता है। अब ये एग्जाम इंटरव्यू के लिए एक लाइन में कहा जा सकता है स्ट्रेंथ मटेरियल क्या है, ये स्टडी है स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन और मटेरियल्स का फेलियर। जब लोड अप्लाई किया जाता है तो उसको सुनिश्चित किया जाता है स्ट्रक्चर का एफिशिएंसी को और सेफ्टी को। ये स्ट्रेंथ मटेरियल का में अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ये सब आज तो शुरुआती लेक्चर है, बस हम लोग इंट्रोडक्टरी जाने स्कोप क्या है स्ट्रेंथ मटेरियल का, इसका मतलब क्या है। अब आने वाले वीडियो में बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे उसी से आप लोगों का और कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसको बार बार देखिए वीडियो को और पढ़िए इस मटेरियल को, जो लेक्चर नोट्स है इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट बॉक्स में लिखे कैसा लगा आपको। और हमारे कंटेंट अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल द सिविल कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए